गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंस दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एज वेल एज इन एकेडमिक सेशन। कंडीशनल सेंटेंस का सबसे पहला जो कंडीशन है उसको पहले पढ़ेंगे हम लोग। फैक्ट्स विच आर जनरली ट्रू और साइंटिफिक फैक्ट्स देन द कंडीशन ऑलवेज हैज़ द सेम रिजल्ट। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है उसके बाद भी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस आया हुआ है। जैसे एग्जांपल में इफ़ यू स्टैंड इन द रेन यू गेट वेट, कह रहा है कि अगर आप बारिश में खड़े होते हैं तो आप भीग जाते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि अगर आप बारिश में खड़े होते हैं तो आप भीग जाएंगे। ठीक है। अगर गा का भी सेंस आएगा तो इस कंडीशन में क्या है कि ये आपकी सर्टेनिटी है, यानी बिल्कुल ही निश्चित है कि अगर ऐसा काम होता है तो ऐसा काम होगा। जहाँ पर 100% कन्फर्मेशन है वहाँ पर दोनों ही टेंस हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होगा। जैसे लिखा हुआ है कि इफ़ यू स्टैंड इन द रेन, यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। यू गेट वेट, आप भीग जाते हो, यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। क्लियर। अब आगे पढ़ेंगे। इफ़ वी हीट वाटर एबव 100 डिग्रीज इट बॉयल्स। यहाँ पे देखिए इफ़ के साथ में प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस आया है और इट बॉयल्स ये भी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। अगर हमारे दोनों साइड जो है अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस आ रहा है, इसका मतलब ये जो हमारा काम है बिल्कुल कंफर्म हो गया कि ये अगर ऐसे होता है तो ये काम ऐसे होगा ही होगा। यहाँ पे क्या है कि बिल्कुल कंफर्म है। अगर हम पानी को बॉयल करते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो 100 डिग्री पे अगर वो बॉयल हो रहा है, इसका 100 डिग्री पे वो गर्म होता है, तो इसका मतलब कि उसको बॉयल होना ही होना है। कोई ऐसा चांस नहीं है कि वहाँ पे बॉयल नहीं होगा। अगर हम सर्टेन बिल्कुल निश्चित है कि हाँ ये काम होने से ये काम हो रहा है, तो दोनों साइड क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस ही हम यूज़ करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल देखिए। इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। अगर आप आइस को हीट करते हो तो ये क्या होगा, ये मेल्ट हो जाता है। अब ऐसा तो कोई चांस नहीं है कि अगर आप आइस को हीट कर रहे हो और वो मेल्ट ना हो। इट मीन्स कि हम यहाँ पे बिल्कुल सर्टेन, हम निश्चित है कि अगर ये काम ऐसे होता है तो ये काम को इस तरह से होना ही होना है। जहाँ पे बिल्कुल निश्चित है वहाँ पे दोनों साइड में हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। और अगर कंफर्म नहीं है कि दोनों साइड में अगर दोनों साइड में अगर हम कंफर्म हैं तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे और अगले सेंटेंस में प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। और अगर हम कंफर्म नहीं हैं, यानी दोनों चांसेस है कि ये काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उस केस में इफ़ के साथ प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे और नेक्स्ट सेंटेंस में हम फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। आप देख सकते हैं कि अगले कंडीशन में लिखा हुआ है ए पॉसिबल सिचुएशन इन द फ्यूचर प्रिडिक्टिंग अ लाइकली रिजल्ट द फ्यूचर। ठीक है। इसका मतलब कि अगर वहाँ पे पॉसिबिलिटी है सिचुएशन में, जैसे लिखा है एग्जाम्पल में कि इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, वी विल कैंसिल द ट्रिप, यानी हम ट्रिप को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो ये बताइए कि अगर बारिश होती है और हम कह रहे हैं कि हम लोग ट्रिप कैंसिल कर देंगे, तो दोनों चांसेस हो सकता है, हम कैंसिल भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कि एक पॉसिबल सिचुएशन बन रही है। यहाँ पे अगर इस तरह का सिचुएशन होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाले सेंटेंस में जो इफ़ वाला है वो प्रेजेंट इंडिफिनिट हो जाएगा और अगले सेंटेंस को हम क्या करेंगे कि फ्यूचर इंडिफिनिट में बनाएंगे विल लगा के। जैसे इफ़ यू स्टडी यू विल पास द एग्ज़ाम। तो ये ज़रूरी नहीं कि अगर आप पढ़ते हो तो पास ही हो जाओगे। ऐसा नहीं कि आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो तो यू विल गेट 90% मार्क्स, ऐसा तो होगा ही नहीं। तो लिखा कि अगर आप पढ़ाई करते हो तो आप पास हो जाओगे, लेकिन श्योरिटी नहीं है कि आप पास होगे। तो जहाँ पे श्योरिटी नहीं है वहाँ पे फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का हम यूज़ करेंगे। इफ़ आई गो टू द मार्केट आई विल बाई वेजिटेबल्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बाज़ार जाता हूँ तो मैं सब्ज़ी खरीदूँगा। ये बताइए कि ज़रूरी तो है नहीं कि अगर आप मार्केट जाते हैं तो आप सब्ज़ी खरीद ही लेंगे। यहाँ पे क्या है कि श्योरिटी नहीं है कि आप सब्ज़ी खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे। बट आपने एक माइंड सेट किया हुआ कि अगर मैं बाज़ार जाता हूँ तो मैं वेजिटेबल खरीदूँगा। इसके पिछले सेंटेंस में हम लोग ये पढ़े थे कि अगर कोई वाटर है जिसको हम 100 डिग्री पे गर्म करते हैं
तो वहाँ पे बिल्कुल कन्फर्मेशन है कि वो क्या हो जाएगा, इट बॉइल्स, यानी वो गर्म हो जाता है। क्लियर। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ़ आई गो टू द मार्केट आई विल बाई वेजिटेबल। तो यहाँ पे क्या है कि मैं मार्केट तो जाता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँगा, सब्जी खरीद लूँगा। तो यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि आप खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे। जहाँ पे कंफर्म नहीं है वहाँ पे विल का यूज़ आप कर देंगे। जहाँ पे आपको चॉइस है कि हाँ, अगर हो सकता है मेरा मन होगा तो खरीदूंगा, मेरा मन नहीं होगा तो मैं नहीं खरीदूंगा। लेकिन पिछले सेंटेंस में क्या था कि वहाँ कंडीशन जो दिया गया था वहाँ पे कंफर्म में कि ये होना है। अगर हम मान लीजिए कि कोई आइस है, आइस क्यूब है, उसको हम हीट करते हैं तो जाहिर सी बात है वो क्या होगा, वो मेल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इफ़ आई पास द एग्ज़ाम आई विल ऑर्गेनाइज अ सेलिब्रेशन पार्टी। अगर मैं पास हो जाता हूँ तो मैं क्या करूँगा, एक पार्टी को ऑर्गेनाइज करूँगा। क्लियर। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कि मैं पास हो जाता हूँ तो मैं पार्टी ऑर्गेनाइज करूँगा, लेकिन कंफर्म नहीं है। हो सकता है कि आज मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं पास हो जाता हूँ तो मैं पार्टी ऑर्गेनाइज करूँगा, हो सकता है मेरा मन नहीं होगा तो मैं पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं करूँगा। तो जहाँ पे श्योर नहीं है तो सेकंड वाले पार्ट में विल लगा देंगे, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस क्या है। इसका मतलब कि एक हम सोचते हैं कि अगर ऐसा हो जाता तो मैं ऐसा कर देता। एग्जाम्पल देखिए, इफ़ आई वोन द लॉटरी आई वुड ट्रेवल अ लॉट। अगर मैं लॉटरी जीत जाता तो मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता। यानी एक ये हमारी एक सोच है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन। अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा कर देता। तो आई के साथ सेकंड फॉर्म करेंगे तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस हो गया, और सेकंड में क्या करेंगे कि वुड, हेल्पिंग वर्ब वुड लगा दीजिएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। सेकंड है, इफ़ दे सोल्ड देयर हाउस दे वुड बी रिच। अगर वो अपना घर बेच देते हैं तो वो लोग क्या हो जाएंगे, वे लोग अमीर हो जाएंगे। यानी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि अगर ऐसा हो जाता तो ऐसा मैं कर देता। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि इफ़ के साथ पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे और उसमें सेकंड वाले में सब्जेक्ट के साथ वुड का यूज़ कर देंगे, और वुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा और आपका सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे एक सोच हमारी है कि अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा कर लेता। ठीक है, यानी हुआ नहीं है, वो जस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट में दिया है ना आपका, इफ़ आई वोन द लॉटरी, अगर मैं लॉटरी जीत जाता, यानी अगर ऐसा हो जाता तो आई वुड ट्रेवल अ लॉट, तो मैं बहुत ज़्यादा क्या करता, मैं घूमता। तो सबसे पहले सेंटेंस में पास्ट इंडिफिनिट टेंस होगा और सेकंड में आपका सब्जेक्ट के साथ वुड लगा देंगे, क्योंकि विल का पास्ट वुड होता है। तो यहाँ पे वुड जो लगा हुआ विल का पास्ट है। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाएंगे। उसमें क्या था, हाइपोथेटिकल सिचुएशन था कि अगर आप ऐसा कर लेते हो तो आप ऐसा हो जाता है। यहाँ पे क्या कि वो काम हो चुका है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जैसे सेकंड एग्जांपल देखिए, इफ़ आई हैड नॉट बीन सिक, अगर मैं बीमार नहीं हुआ होता तो आई वुड हैव गॉन टू योर पार्टी, मैं तुम्हारे पार्टी में गया होता। क्लियर। यानी ये जो इंसिडेंट है, हैड और थर्ड फॉर्म और आगे दिया वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म, ये घटना क्या है, ये घटना हो चुकी है। क्लियर। तो जो घटना हो चुकी है इसमें आप क्या करेंगे कि आप इसमें हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इफ़ यू हैड स्टडीड यू वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम। मीनिंग क्लियर है कि ये काम हो चुका है कि अगर आप पढ़ाई किए होते तो तुम एग्ज़ाम में पास हो गए होते। यहाँ पे क्या है, पछतावा है। अब पिछले सेंटेंस में क्या था कि जैसे मान ले कि मैं बोलूँगा कि इफ़ आई गॉट ए जॉब, अगर मुझे जॉब मिल जाती है तो आई वुड हेल्प समवन, यानी मैं किसी की मदद करूँगा। ये हुआ नहीं है। जब पास्ट इंडिफिनिट इफ़ के साथ पास्ट इंडिफिनिट आ गया और अगले सेंटेंस में वुड आ गया, वो काम अभी हुआ नहीं है, वो हाइपोथेटिकल है, यानी वो अभी सोचा जा रहा है वो काम होने के लिए। और इस सेंटेंस में क्या है कि हैड के साथ आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है और अगले सेंटेंस में वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा है। इसका मतलब ये काम हो चुका है। क्लियर। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। सो हैव अ नाइस डे। थैंक यू।